नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे और अब खास खबर पटौदी की हेली मंडी से। कल दिनांक 1 अक्टूबर को हेली मंडी पटौदी के अग्र बंधुओं के द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की 5000वीं 147वीं जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अग्रवाल सम्मेलन के प्रधान श्री अजय मंगला जी की दुकान से शुरू होकर गोपी कृष्ण वाटिका तक पहुंची। ये शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सभी अग्रबंधुओं उनके परिवारों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। रथ में अग्रसेन की मूर्ति विराजमान की गई, जिन पर पुष्प अर्पित किए गए और उनकी आरती उतारी गई। ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की गई। 18 घोड़ों पर अग्रवाल के 18 गणों का प्रतिनिधित्व करते हुए बच्चे वहां पर मौजूद रहे, आकर्षण का केंद्र बने। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस वर्ष पर नीरज, अजय, शेष, सभी सुरेंद्र ने अपने विचार रखे। वहीं पत्रकारों से बताया कि हमें महाराणा अग्रसेन के आदर्शों एवं सिद्धांतों पर चलना होगा और गौरवशाली महसूस कराकर देश के विकास में अपना सहयोग देना होगा। महाराजा अग्रसेन की 5187वीं जयंती मना रहे हैं। महाराजा अग्रसेन सूर्यवंशी राजा थे। वो हमारे जो रामचंद्र जी हुए हैं उनके बाद उनकी 34वीं पीढ़ी के अवतार हुए हैं। महाराजा अग्रसेन एक बहुत ही समाजवादी आदमी थे। आज तो समाजवाद का नाम लिया जाता है, वो वाकई में उनके ज़माने में असली समाजवाद था। इसीलिए जो भी कोई बाहर से आके वहाँ बसता था, उनको हर घर से 1 रुपया 1 ईंट, जो कि उस टाइम में बहुत होते थे, उनको दी जाती थी, जाकि वो औरों के तरह अपने को वहाँ स्थापित कर सके, अपने व्यापार स्थापित कर सके, अपना घर बना सके। आज वैसे तो अग्रसेन जयंती सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, ताकि हम अग्रसेन जी के द्वारा दिखाए हुए आदर्शों के ऊपर चलकर अपने गौरवशाली इतिहास। यहाँ से अजय मंगला के जो शोरूम है, यहाँ से निकल करके और थाने के सामने से होकर के रामपुर चौक होकर के सीधा वाटिका में जाएंगे, गोपी कृष्ण वाटिका में। इसके बारे में 5187 हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आजकल लोगों में बड़ी आपादापी चल रही है, भाई भाई को मार रहे हैं। पर हमारे महाराजा अग्रसेन जी ने जब ये शुरू किया तो एक नोट और एक ईंट के हिसाब से शुरू किया था, जिससे कि हम सब लोग बराबर रहें। और आजकल जो लोग हैं वो अपने भाइयों की जमीन जायदाद को भी खा रहे हैं और देश को भी खा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो हमने समाजवाद चालू किया था वो चलना चाहिए, जिससे देश उन्नति कर सके। महाराजा अग्रसेन की 5187वीं जयंती मना रहे हैं और हमारे शहर में लगातार बन रही है ये। और ये झांकी यहाँ से निकालेगी, गोपी कृष्ण वाटिका में जाएगी, वहाँ पर कवि सम्मेलन का प्रोग्राम है और हर साल मनाते हैं। समाजवाद असली हमारे महाराज जी ने स्टार्ट करा था, अब तो वैसे ही पॉलिटिक्स में आ गया समाजवाद, समूहवाद कुछ नहीं है। और मैं हरियाणा सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने महाराजा अग्रसेन के नाम से हिसार में हमारा एयरपोर्ट का नाम रखा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराजा अग्रसेन 5187 वर्ष पूर्व जब राज्य संभाला था तो पहला ही समाजवाद उन्होंने किया। अब हमारी जो जनरेशन है अग्रवालों की, ये बिछुड़ती जा रही है। इसको एकत्र करने के लिए हम ये हर वर्ष यहाँ रखते हैं जयंती, और समय समय पर हम छोटे मोटे प्रोग्राम भी करते हैं ताकि हमारी एकता जिंदा रहे। जय अग्रसेन, जय हिंदुस्तान। हेली मंडी में महाराजा अग्रसेन की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। महाराजा अग्रसेन असली समाजवाद महाराजा अग्रसेन ने स्थापित किया था। हमारा समाज हमेशा से राष्ट्रवादी समाज रहा है। हमारे समाज ने सोने की चिड़िया बनाकर देश को सबसे आगे रखा और भामाशाह बनकर सारा धन न्यौछावर कर दिया। हमारी सरकार से डिमांड है कि आज़ादी के बाद हमें उतना हिस्सा नहीं मिला जितना राजनीतिक रूप से हमें मिलना चाहिए था। हमें हमारी सारी पार्टियों से, सारे राजनीतिक दलों से अपील है कि हमारा उतना हिस्सा दिया जाए जितना हमारा बनता है। जय महाराजा अग्रसेन की जय। जयंती मनाते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है
और अपने पूर्व श्री महाराज अग्रसेन जी महाराज की 5187वीं जन्म उत्सव मना रहे हैं। तो हमारे सारे हेली मंडी में सारे अगर परिवार वालों को इसकी बहुत खुशी है और हमारे जो अगर बंधु हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। अपने अग्रवाल समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस बार प्रतिभा सम्मान भी दिया जा रहा है और साथ ही जिन लोगों ने कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया उनको भी सम्मानित किया जा रहा है तथा इतने सालों से हमने इस बार यह पदक और सम्मान के लिए लोगों को चुना और उनको सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही हमारी जो लेडीज़ हैं वो भी इतने सालों से लगातार कार्य में संलग्न थी, चाहे वो सामाजिक कार्य थे चाहे धार्मिक कार्य थे। तो उनके इन सब कार्यों को देखते हुए अगर बंधुओं ने इस बार महिलाओं को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ साथ ही हम ये देखते हैं कि जब हम ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे मन में अपने पूर्वजों के लिए जो उनका गौरवशाली इतिहास और समृद्ध इतिहास हमारे सामने आता है। हजारों साल पहले भी जो एक प्रथा उन्होंने 1 ईंट और 1 रुपए की शुरू की थी, आज भी हर एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो एक मिसाल है। और यदि हम सारे समाज में इस चीज़ को प्रथा को लागू करें तो हमें पता चलेगा कि हम समाज जो है वो पिछड़ा नहीं रहेगा। तो इसीलिए उनके इस जो सम्मानित और हमारा दृढ़ संकल्प था जो महाराजा अग्रसेन का, उसको अगर हम फॉलो करें तो हम अपने गौरवशाली इतिहास को दोबारा लाने में समर्थ होंगे। जय अग्रसेन महाराज। गोपी कृष्ण वाटिका पहुंचने पर कमेटी के सम्मान समारोह प्रारंभ किया गया। बच्चों ने गणेश वंदना कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती मधु ने विशिष्ट अतिथि श्री आनंद जी का स्वागत किया। वहीं पर इन सभी ने दीप प्रज्वलित किया। डॉक्टर त्रिलोक गुप्ता जी की अग्रवाल सम्मेलन के संरक्षण के उन्हें उनके 45 साल पूरे होने पर सामाजिक कार्य एवं कोविड काल के दिनों में लोगों की सहायता करने हेतु भी सराहा गया। उनके कार्यों के लिए, प्रयासों के लिए उन्हें गौरव महसूस कराया गया। इस सम्मान से सम्मानित उन्हें किया गया और साथ ही श्री रमेश को अग्रवाल समाज के तरफ निस्वार्थ सेवा करने के लिए सराहा गया और उन्हें भी सम्मान दिया गया। बाकी सभी कार्यकारिणियों और टीम्स को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए और सभी बंधुओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंत में कवि सम्मेलन किया गया जिसमें दिनेश रघुवंशी जी, अरुण जैमिनी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।